ने सनराइजर हैदराबाद को धज्जी उड़ाया भाई। वन साइड मैच जीता, इसी का था किंग ऑफ कोहली। जिस तरह से विराट कोहली ने तबाही मचाया कल के मैच में, इससे पता चलता है कि भाई विराट कोहली वन साइड मैच जिताया। कभी भी कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कितना भी हो। जो लंबे समय के बाद T20 फॉर्मेट में वापसी किया था विराट कोहली, और उसके बाद अब देखो भाई सनराइजर हैदराबाद को अकेले वन साइड 69 रन बना के नॉट आउट रहा और टीम को जिता के, इसी से कहते विराट कोहली। जिस तरह से भाई आपको सनराइजर हैदराबाद को वन साइड हराया है, इससे पता चलेगा कि विराट कोहली आने वाले समय में भाई सबसे तहलका मचाएगा। कोई भी टीम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। विराट कोहली जिस तरह से भाई बैटिंग किया, सबसे अमेजिंग बैटिंग किया, सबसे खतरनाक, सबसे अमेजिंग। जिस तरह से विराट कोहली का जलवा था, सबसे अलग मोमेंट में था भाई, सबसे अलग मोमेंट है। इसी से कहता है भाई, जिस तरह सनराइजर हैदराबाद का कहानी था कि पहले बहुत सारा रन बनाने वाला था, बहुत सारा रन, बल्कि कोई भी रन उसके सामने फेल हो गया। इसी से कहता है कि विराट कोहली बाय केस ऑफ मास्टर माना था। जिस तरह से सनराइजर हैदराबाद को वन साइड मैच हराया, इससे पता चलता है कि भाई हैदराबाद पूरे के पूरे तरह से बॉलर फ्लॉप हो गया भाई। उसके साथ देते हुए रजत पाटीदार भी तहलका मचा दिया भाई। रजत पाटीदार जो कप्तान का जिम्मेदारी था, निभाया और मैच को वन साइड मैच जिताया। उसके साथ सबसे देविकर पाटीदार भाई, देविकर पाटीदार के बारे में जिस तरह से परफॉर्मेंस किया भाई, लाजवाब दिया भाई, सबसे लाजवाब देविकर पाटीदार विराट कोहली के साथ जो परफॉर्मेंस करके दिया आरसीबी को, ये से पता चलता है कि सभी के सभी 3 का 3 खिलाड़ी पूरे तरह से मैच को ख़त्म कर दिया। सिर्फ 3 खिलाड़ी के वजह 204 रन का चेस कर लिया। इससे पता था कि सनराइजर हैदराबाद के सामने भाई कोई भी खिलाड़ी कहीं भी कोई मैटर नहीं करता है। ये से पता चल दिया कि विराट कोहली लंबे समय के बाद वापसी हुआ और सनराइजर हैदराबाद को धज्जी उड़ा के रख दिया। देविकर पाटीदार जिस तरह से परफॉर्मेंस किया था, ये से पता चलता है कि भाई लास्ट जहां से ख़त्म किया था वहीं से शुरू किया। इसे पूरे के पूरे कन्फर्म है कि आने वाले समय में दोस्तों पूरे तरह से तबाही मचाने वाला सनराइजर हैदराबाद इतनी लंबा बैटर बोल रहा था कि सभी 300 पार कर देगा, 300 पर। जब अच्छे खिलाड़ी के सामने जब आया ना भाई, पूरे के पूरे टीम फ्लॉप हो गया। इसी कहते विराट कोहली लंबे समय के बाद वापसी किया था T20 फॉर्मेट में, और जिस तरह से वापसी किया और किस तरह परफॉर्मेंस करके दिखाया, ये से पूरे तरह कंफर्म होगा कि आने वाला समय में भाई इसकी बड़ा खिलाड़ी ने जिस तरह सनराइजर हैदराबाद 15 यानी कि 8 ओवर में ही ख़त्म कर दिया था मैच भाई। विराट कोहली देविकर पाटीदार सिर्फ 8 ओवर में मैच ख़त्म कर दिया था। बताओ, इतनी बड़ी चेस, इतनी हिट मोमेंटम में दोनों बैटिंग कर रहा था कि 8 ओवर में ये मैच को ख़त्म कर दिया था विराट कोहली देविकर पाटीदार पार्टनरशिप से। ये से समझ आता कि भाई कोई भी मैटर नहीं करता। सामने वाला टीम बहुत उड़ रहा था भाई, बहुत उड़ रहा था। इस बार 350 पार करेगा। अभिषेक शर्मा का कहानी को अलग था कि टीवी हेड आरसीबी के खिलाफ बहुत रन मारेगा, वो रन मारेगा, कुछ नहीं मारा। सभी का सभी जब सामने आया ना भाई, जब सामने आया सभी का सभी फ्लॉप हो गया। इसी से कहता है कि विराट कोहली के सामने भाई अभी भी विराट कोहली किंग कोहली माना जाता है। T20 फॉर्मेट में जिस तरह से तबाही मचाया भाई, ये से पता चलता है कि आने वाला समय में भाई 69 रन बनाया, 5 छक्का 5 चौका के साथ विराट कोहली नॉट आउट से अपनी टीम को जिता के गया। इससे बड़ी बात क्या हो सकता है भाई, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकता। अब देखना पड़ेगा भाई, उसका साथ देते देविकर पाटीदार और रजत पाटीदार जिस तरह से परफॉर्मेंस करके कप्तानी पारी खेल के दिया। कम खेला बल्कि बेहतरीन खेल के गया भाई, कम ही खेला और बेहतरीन खेल के गया। यानी कि कम में 224 रन के स्ट्राइक से रन मार के गया है रजत पाटीदार। ये से पता चलता है कि भाई कोई भी हो, कुछ मैटर नहीं करता। जिस तरह से सनराइजर हैदराबाद को धज्जी उड़ाया ना आरसीबी, ये तो समझेगा भाई 3 खिलाड़ी तीनों के तीनों तबाही। आप देखना पड़ेगा भाई आने वाला समय में है सनराइजर हैदराबाद को पहले से भी बना के रखा है अपना चैलेंज कि 300 पार 300 पार 300 पार। भाई 300 तो पार हो जाएगा तुम्हारा टीम से, ही तो कंफर्म है। तुम 300 पार कर दोगे, बल्कि सामने वाला बैटर जो है ना तुम्हारा बॉलर को 350 पार कर देगा। इस तरह से इस खिलाड़ी के साथ बल्लेबाज तो बहुत टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है भाई। हेनरी क्लासेस ईशान किशन एक अच्छी खिलाड़ी, कप्तान की जिम्मेदारी और कप्तान की परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया सनराइजर हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन। और उसके बाद इतनी ख़राब प्रदर्शन किया इसकी बॉलर, इतनी ख़राब बॉलर है भाई, कोई भी सुधारने वाला नहीं। अब देखना पड़ेगा पेन कमिंस और अच्छे खिलाड़ी की कब वापसी होता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि सनराइजर हैदराबाद या 202 रन मार दिया था भाई, तब भी इतनी बड़ी स्कोर को सिर्फ 15 ओवर में चेस कर दिया आरसीबी विराट कोहली की कप्तान इन खिलाड़ी में भाई। 15 ओवर में, यानी कि आप बता सकते 5 ओवर में सफट बांध दिया। 3 डेविड वार्नर का करुण पांड्या बाकी था,
लगभग में 280 भी चेस कर सकता था कल आरसीबी के खिलाड़ी, क्योंकि वहाँ पे किंग कोहली बैठा हुआ था भाई। विराट कोहली जब स्टेज में बैठा हुआ था, आप बताओगे कितनी भी स्कोर हो सामने वाला टीम को कुछ फर्क नहीं पड़ता जब विराट कोहली पिच पर बैठा हो। इसी से समझाता था कि कल 280 300 भी पार हो जाता ना भाई, तब भी आरसीबी ये मैच को जीत सकता था। जिस तरह से परफॉर्मेंस करते नजर आई टीम डेविड के साथ, विराट कोहली लंबे समय के बाद वापसी किया और पूरे के पूरे तोड़ फोड़ के रखा दिया। इसी से कहते हैं भाई कभी भी विराट कोहली यानी आरसीबी से टंगा नहीं रहेगा। जिस तरह से परफॉर्मेंस करके दिखाया ये से लाजवाब था भाई। सबसे खतरनाक लंबे समय के बाद विराट कोहली आया, अपनी टीम को जिताया, जिस नाम से जाना जाता है यानी कि चेस मास्टर होता विराट कोहली, यानी कि चेस में सबसे खराब बल्लेबाज आज तक अभी तक जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है भाई विराट कोहली, इससे पता चलता है कि भाई अभी भी चेस करने में नंबर 1 बल्लेबाज विराट कोहली है। अब देखना पड़ेगा भाई, जिस तरह से सनराइजर हैदराबाद को धज्जिया उड़ाया ना भाई पहले ही मैच में, जो पहले ही कर रहा था सभी के सभी खिलाड़ी सभी के सभी एक्सपर्ट बोल रहा था कि इस बार हैदराबाद जीत जाएगा, क्योंकि आरसीबी के साथ एक मैन बॉलर नहीं था। चौस हेडर रूल यानी कि उसकी बैल बहुत बड़े गेंदबाज, उसकी अपसाइड में रह रहा था कि आज आरसीबी हार सकता है, बल्कि पूरे तरह से कमबैक किया ना भाई। बहुत बेहतरीन। दोस्तों लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मारते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।